मैं तुलसीराम निषाद हूँ। मोर पिताजी हर ओकर नाम हरे स्वर्गीय हीरालाल निषाद। मोर माताजी श्रीमती गौरीबाई। हम अपन पिता के 6 भाई बहन हैं। हमार पिताजी स्वर्गीय हीरालाल निषाद हरे, मोर माताजी श्रीमती गौरीबाई निषाद जो अभी मोर साथ में है, और मोर दादाजी स्वर्गीय इंद्रू जो केवट है, ओकर पिता स्वर्गीय पिताजी रूसू केवट है, और मोर दादाजी के माताजी के नाम पांचों बाई निषाद। इस तरह से हमार मन के जानकारी है। हम इंद्रू केवट के अतिक परिवार हैं, कुल भाई बहन। आज हमन जो निशान में स्थान में हमन ला छोड़ के आज वो चले गए दुनिया से, आज हम वो स्थान के रखवाली करते हुए ओकर यादगार ला बना करके हम वहाँ अपन जिंदगी ला जीवत हैं। ओकर पिताजी रूसू केवट, माताजी पांचों बाई, जीकर 3 पुत्र रही से, सोनू, इंदल और इंद्रू। एमन अपन पिता के 3 पुत्र रही ने, और ये मानपुर इलाका के आंकी गांव के ये जो मोर दादाजी के पिताजी के निवास स्थान रही, रूसू केवट के, जेकर 3 पुत्र रही। 3 पुत्र में गरीबी के चलते वहाँ तालमेल या एक साथ रह के गुंजाइश नहीं बन पाई। तीनों पुत्र में अच्छा हिस्पुट, बलवान और बुद्धिमान रही से मोर दादाजी है, और निडर भी रही। अच्छा और खराब के बारे में वह समझे। एकर मन में शुरू से ही, बचपन से ही एकर एक हुनर रही। जहाँ भी ओला गलत दिखे तो जरूर विरोध करे के ओकर में एक ऊर्जा रही। तो ये चीज वहाँ गरीबी के चलते ओला पल्ला नहीं पड़ीस, तो ये अपन तीनों भाई मानपुर इलाका के आंकी गांव से दुर्गु कोंदल तहसील के गुदुम गांव में आ गए। वहां से जिए खा गए। यहाँ गुदुम गांव में रहते रहते चन्ना मुर्रा, मछली मारना, नाव चलाना, ऐसे अपन गुजर बसर करत करत ये अपन बाहुबली से ग्राम कोड़ेखुर से मैं 10 एकड़ जमीन खरीदी, और 10 एकड़ जमीन खरीदी। ओकर बाद तीनों भाई अपन अपन जिंदगी पानी ले करके नदी आबाद झील, गहरा गहरा झील में मछली मार के अपन व्यवसाय ला पूरा कई ना जीवन जी। चन्ना मुर्रा भी साथ में रही। वही पास के कोड़ेखुर से और सुरुंगदो के जो बीच में जो कोटरी नदी है, वो नदी में वो पार के आदमी ला एक पार आए बर, एक पार के लोग पार जाए बर काफी दिक्कत हो। तो वहां के नाव घाट के भी ठेका एला दे दें। ये काफी बाढ़ बाढ़ में तैर ले, तो सबला उम्मीद हुई कि अगर ये एला देथन तो ये कुछ भी नहीं हो सके, है ना, कैसी भी करके बचा लिया। ऐसे करके मतलब आत्मविश्वास हुई, और फिर वो नाव घाट के ठेका अपन यहाँ दादाजी ला मिल गए। बाकी भाई मन मछली मुर्रा करके वो जिंदगी करत है। फिर वहाँ एक डोंघार के नाम से ओला प्रख्यात हो गई। वहाँ ऐसे वो सेवा देस, मने कोई भी आदमी वहाँ नहीं रुके, इधर के उधर, इधर के इधर, एक काम वो करी। साथ में वहीं पर सबसे ज्यादा जन आधार बटोरी। काकरू पास है, काकरू पास नहीं है, ये सबके भी काम ला वह आगे बढ़ाते गए। है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन कहाँ जाना है वहाँ चलो मैं पहुँचाता हूँ। ऐसे करके तो वहाँ एक डोंघार के नाम से वाला जनाधार मिल गए। फिर
कुछ दिन ठेका ले के बाद वो वहीं कोड़े खुरसे के मालगुजारी के नीलामी में खरीद कर ली। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ नीलाम करी तो वहाँ खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में ओला वहाँ की मालगुजारी मिल गई। मालगुजारी मिल गए तो एकर जन सेवा में और भी ज़्यादा उत्पन्न हो गए और भी ओकर सोच बढ़ गई। वो काफ़ी अनपढ़ रही से, लेकिन लोक कल्याण में लोग बाग के दुख दर्द ला ओला सहन नहीं होए। ओकर सामने में अगर गलत हो तो ये सब चीज ला देख करके वो करीस, तब वहाँ ब्रिटिश शासन के वो चलत रही से। वो बीच में जब ब्रिटिश शासन यहाँ कदम रख चुके रही से और ये सब चीज देखे तो बाद में ओकर मन में आई से मन हमन बढ़िया किसान भाई मन जियत खाते, अपन मेहनत करत है, ये मतलब बेवजह के परेशान करे जाते। अगर उकर से नहीं माने तो मोला कर परेशान करो ये बोलते, मने चाटुकार बनाना चाहते अंग्रेज हुकूमत के मन। ओकर जितना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस रही, तहसीलदार रही, जितना भी प्रशासन में रही, ये मन मजबूरी वश एला एक पद दे करके लालच दें कि ऐसे काम ते कर, हमर से नहीं हो काबा तोला मान थे, है ना, ते कभी तो तोर बात ला नहीं काटे, एमन स्वीकार करही और हम जो चाहत हन वो काम ला पूरा करही। एकर एवज में एकर बदला में हम तोला ऐसन के पद देत हन ऐसे। लेकिन वो भी एक अंगूठा छाप जरूर रही से, एक गरीब के बेटा जरूर रही से, लेकिन दुख दर्द के बारे में बहुत नज़दीक से जानत रही से कि ऐसे अगर करहूँ तो आगे चल के कर ऊपर का होही और ये पीड़ा शायद मोहिला हुई। ये ओकर मन में कुछ विचार आके एला भी वो नकार दे। जब अंग्रेज मन के ये जो शब्द ला नकारी ना, ओकर बाद जबरन करके कांकेर लोकल बोर्ड के ओला मेंबर घोषित कर दी। इतना बड़े प्रलोभन दी मोर दादाजी ला। फिर वो अकेला से काम नहीं जमे, ये ओकर मन में हुई। तो अब वो दोस्त संगवारी के पता करिस कि हमारे एरिया में कोई तो हो ही ना, एक दो भी मिल जाए तो बहुत है। ऐसे करके वो भ्रमण करते करते पास के गांव 10-11 किलोमीटर है भेलवा पानी करके वहाँ हलबा जाति के जो सुखदेव पात्र नाम के एक हलबा मिलिस। वो जैसे एक प्रस्ताव रखी से कर विचार लोकर पास में वो स्वीकार करी से की बार में, हाँ बात सही बात है, हम सुनत हैं लेकिन कैसे करन, हाँ ठीक है, लेकिन ये कैसन लगे, ऐसे करबो तो का होही, यही बात बता, एकरे पर मैं आए नहीं बन जाए। ठीक है, मैं जब संगठन या साथी मन मिल जाए 2-4 तब मैं अगला डेट बताऊंगा, लेकिन ये बात सही है ना, हाँ सही है। ऐसे करके फिर आगे बढ़ीस तो फिर गोटुल मुंडा करके एक है, वहाँ जाति के कुम्हार है, कंगलू नाम के कुम्हार, वो भी एक करीस तो वो भी एक सहयोग हो गए। मात्र तीन आदमी के बाद ही एक छोटी सी बैठक आयोजित करीस। बैठक आयोजित करीस तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मन के जो हरकत रही से कर बारे में वो मन ला बताइस कि ओ मन तो अपन नियम में बना है तो ऐसे करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर तुम दोनों मन मोला अगर सहयोग दो ना और साथ में रहो तो एक कदम आगे बढ़ावो। तब साथी मन भी रखी, वो साथी थोड़ा स्वार्थी तत्व के रही ने, परिपक्व नहीं हो रही से पहली बार में। तो दूसरा बार में वो जो बैठक रखी तो साथी मन हा थोड़ा बच के काम करे के उपाय ढूंढी, देख लेवन ना कैसन ढंग के होते, फंसे के लेके बुझके के लेके कि हमार धन दौलत ला लेगी नहीं छोड़ बोते, ये सब करही। तो ऐसे समय ला देख के ही हमन ला काम करना है। ऐसे दो साथी मन रही, वो बात ये नहीं जाने, ये सीधा विचार रखे हो में हाँ बोले मैंने ये सीधा तैयारी में रहा है, करना है मैंने करना है।
ऐसे गतिविधि दादाजी के साथ भी हुई जो मैं ऐन मौका में बाकी मन बच गई ये चपेट में आ गए। जब चपेट में आ गए तो सब आदमी के विरोध जब हुई ना, महिला और पुरुष के, और इमन फिर से आकर के जुट गए, तब जा कर के छुट्टी वहां से पहली बार अपन कार्यवाही ला आगे बढ़ाए बा। फिर से कोड़ी खुर से बाजार में साथी मन ला पूरा झंडा लेके वहाँ एकत्र करे। ब्रिटिश शासन ला पता लगी कि कर जो बैठक वहाँ करवा थे केवट और हमारे विरुद्ध भड़का थे। ऐसे करके पूरा घेराव डाल के वो दिन भी बैठक ला तीतर बीतर करे। जे दिन भी दादाजी है गिरफ्तार हुई, केवल ओकर कारण हुई, वो दिन भी वो साथी मन सब भूमिगत हो गए। एकर कारण गिरफ्तार हुई, वो गांजा के बहुत प्रेमी रही और ओमन ला ओकर बार आसानी हुई कि जब वो गांजा चढ़ा के दोनों हाथ ला साथ में रख के जब खींचत रही ना, तो मन ला आसानी से गिरफ्तार करना पड़ी। वो दिन पूरा कोड़ी खुर्सी के बाजार भगदड़ मच गया। 3 दिन वहां से भी बहुत ताकतवर रही से, बलिष्ठ रही, छोटे कद की रही, लेकिन एक बार हिलातीस तो पकड़े रही ना, तो पूरा यहाँ रह नहीं सके होकर हथेली। ऐसे करके वहाँ से भी वो नदारत हो करके फिर परिवार में आकर के जितना भी मोर बुआ बन रही ने, मैंने दादाजी के बेटी मन, मोर पिताजी के बहन मन, ये मतलब सब बताइन कि अब ऐसे हालत में मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकूं। साथी मन भी निडर नहीं है, साहस नहीं कर सके, तो अब एक काम मोला घर छोड़ करके कुछ दिन लुप्त रहना पड़े इस लड़ाई ला जारी करे बर। और ये भी वो मतलब समझा दी इस घर के मतलब कि यदि मोर ब्रिटिश शासन के साथ लड़ाई में कुछ भी हो सकते ना, मैं लोग बाग के लिए ही लड़ा था। अगर कुछ हो भी जाऊं तो चिंता मत करना। ऐसे परिवार के जितना भी बेटी बेटा है ना, ये सब मल्ला मैंने संतावना दी। शायद मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूं तो कोई लड़ने वाला नहीं मिले, और शुरू में अगर एक अटैक नहीं करबो तो आने वाला हमार बाल बच्चा जितना भी है, बहन बेटी है, एक साथ का हो ही वो तो हमारा पता नहीं रही। लेकिन मोर मन में मैं ठान डाले हूँ कि कुछ तो करूँ, जो अधूरा रही तेल बाकी मन भले करे। लेकिन जहाँ तक मैं जीवित रहूँ पहुँचूँ, वहाँ तक के मैं कभी भी स्वीकार नहीं कराऊँ कर ये दोगलाई नीति। ये अपन मन में विचार करके आज नांदगांव जिला में है मरकेली गांव, 6 महीना वहाँ भूमिगत रही। 6 महीना भूमिगत रहे के कारण अब साथी मन भी दूर हो गए वहाँ से, ये 2 बना रिश्ते मन होकर भी मेल जोल बहुत कम हो। ये बीच में फिर एक ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसका पूरा संपत्ति है, धन दौलत सबको रात करो, ये नहीं मान रहा है, हमारे खिलाफ चल रहा है। ऐसे वो अपन नियम ला लागू करी। तब मोर दादी के जो पैतृक घर है सुरुंगदह में, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ कम से कम 6-6 इंच के एक पल्ला के मोटा वाला दरवाजा रही, इतना वाला, और बहुत बड़े बड़े कड़ी वाला संकल रही, और इतना बड़ा ताला रही, वाला तोड़ के मैंने 6 नांगर के बैला, 6 नांगर के भैंसा और उड़दा मूंग भी आबाद रही से, और धान तो पूरा रही, सब ला तोड़ ताड़ के वाला पूरा गवर्नमेंट
कांकेर स्टेट के, ये सब ला हड़प लीस। ओकर वजह भी ओला पता चले कि मैं ये काम करत हूँ, एकर एवज में मोला कमजोर करे पर ये काम करत हूँ। लेकिन ओला भी वो परवाह नहीं करीस। आज भी हम भी आत्मा से रोथन। आज गवर्नमेंट के पास अगर रोबो, फिर भी वो इतना साहस नहीं है कि हम आ करके आंसू पहुंच सके। अब वहां के मालगुजारी तो जमीन है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। अब इतना संपत्ति ले छोड़ के वो 6 माह वहां गुजारी। अब जैसे तैसे करके इनकर मन के संपर्क बढ़ गए साथी मन के साथ, फिर और छूट मूट करके ऐसे एकत्र करके 100-150 कार्यकर्ता वो तैयार करी, जैसे होकर हाँ भरने वाला, हाँ ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, चल हम साथ देवो, जो भी हो जाए, ऐसे करके मोर दादाजी ला साथ दें। साथ दे के बाद फिर ये बैठक रखीस। एक राड़ वही नाम के हैं, खंडी घाट के किनारे। खंडी घाट बिहड़ नदी है, झील बहुत बड़े गहरा पाट जेकर किनारे है। वहाँ एक बहुत बड़े विराट आम बगीचा है। वहाँ सैकड़ों के तादाद में सभी वही चरखा युक्त झंडा लेके वहाँ, जो आज गांव में का बोलते यात्रा मड़ई बोलते ना, ऐसे टाइप के आज वो झंडा के पूरा वहाँ तांडव लग गए वो बैठक में। ओकर भी कोई चाटुकार, कोई चारी करने वाला मन सूचना कर दी कि वहाँ पातर बगीचा में एकर विरोध में, ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में पूरा बैठक करत हैं और भड़कात हैं पूरा। तो वहाँ पूरा चावल दाल, पूरा जीवन वहीं वो बगीचा में सबके लिए तैनात, वहीं बनाना है, पकाना है, फिर पूजा करना है। वो आज भी वो पातर बगीचा सुरक्षित है, जहाँ सभी झंडा ला इकट्ठा करके जो वहाँ रखे रहे ना, वो झंडा के नाम से, वो झाड़ के नाम आज भी झंडा आमा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, आज भी है वहाँ। मैं कभी वहाँ जो है ना, एक दादाजी का पुण्यतिथि में जाता हूँ तो उसका दर्शन करता हूँ। वो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में वो अकेला झाड़ है जिला झंडा आमा के नाम से जाने जाता। कतिक बड़े गौरवशाली है वो गांव भी, वो झाड़ भी। वहाँ से जब इकर मन के सलाह मथुरा हो गई सब बीच में हुई, तो वहाँ से भी सब आदमी तितर बितर होके हट गए। फिर वहीं से ये अपन सुरुंग दो घर आई। घर आए के बाद पतासाजी निगरानी बदमाश के नाम से पूरा उनका गवर्नमेंट रखे रही से, कब आते, कहाँ जाते, का करते, ये सब। तो ये सब गतिविधि के जानकारी उनका जो हिस्ट्री के जो रखे ना लेख, तो कर बाद आई पता लगी, फिर बता दिन कोई नहीं, आज इंद्रू केवट घर में है, परिवार में, खाली मकान में जब लूट के ले गई ऐसे। तो वो खाली खाली बांस के जो ढोलंगी होते हैं ना, धान रखे थे बड़े बड़े, और एक ठो बांस के बनाते, पानी आते तो हमन ओढ़ के काम भी करथन, खुमरी। तो मोर यहाँ जो डोकरी दाई है, दादी माँ जानकी बाई, इंद्रू केवट के धर्म पत्नी जानकी बाई, ओला पता लगिस कि यहाँ पुलिस हवलदार आए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो दादाजी ले बताइस कि अभी तो ये भोजन वोजन करत ले कुछ देर तक अभी मना गए हैं, हमरा डार ही ना, तो तोला ही चल धर के ले घी, तो फिर और कोई संगवारी नहीं है, तेजे बूता करत हंस तैसन करैया थस ढोलगी में खुसर जा और एक खुमरील तोप देता हूँ।
मोर डोकरी दाई है मोर दादाजी ला खुमरी में ढांक दी। अब जब ज्यादा उनकर काफिलल देखिस ना तब डोकरी दाई है जो महुआ होती ना, महुआ होते फूल गिरते एक बार ओकर बाद फल लगते, वो फल के जो तेल निकालथन जो टोरी तेल का था। मोर डोकरी दाई में भी वो आइडिया रही, तो ओकर पूरा शरीर में टोरी तेल के लेप लगा दी बदन में। काबर लगाई, अगर बाई चांस जान पारी अगर पकड़ ली तो एला उनकर से दूर होएगा सहारा मिली। वो तो ऐसी ताकतवर तो है ही, दूसरा बात टोरी तेल लगा है तो वो एक बहुत मंगलू राम करके है वो हवलदार जे गिरफ्तार कर रही से घर में। और तो वो हवलदार पता लगी और ये खुमरी में है ऐसे करके, तो खुमरी लात में हटा के देखिस तो वहां मोर दादाजी रही। तो वहां से भागे बर दौड़त रही और वो हवलदार है ओला गिरफ्तार कर ली। और वो बहुत तैयारी में रही ने पूरा, वो का बेड़ी कथे ना हाथ ला बांधते थे ते वाला। वही दिन के घटना के बाद वो दिन मोर जो डोकरी दाई है वो बहुत आज के वेश में मार्निंग के वेश में रही से मोर डोकरी दाई, लेकिन एक दुर्गा के से कम नहीं रही से, यहीं तक के ओकर पहनावा रही से। तो गिरफ्तार करे के बाद जो आज भी मैं झंडा घर में जो रोहण करता हूँ, वहाँ पर एक चट्टान है बहुत बड़े पत्थर, और ये में चावरा है अपन तुलसी के, जहाँ झंडा ला रोज वहाँ रख। तो वहीं पास में पन्हा बदो लोग खींचते हुए हवलदार ला वहीं हाथ जोड़ी से भगवान। ये भी जो महात्मा गांधी राम नाम के पाठ संदेश दे, वो संदेश मोर दादाजी भी अपन आज़ादी के अलग लगाए हों में, ये भी वही रनिंग में चले। गांधी जी के जतिक भी ओकर अच्छा लगी, वो सब ला अपना करके ये पूरा अपन भ्रमण करे, जहाँ जतिक भी अवसर मिले वहाँ ओकर गाथा ला गाए। गांधी जी ला जो यहाँ धमतरी लाए के बाद फिर यहाँ वो जंगल जमीन नांगर जूड़ा ये सब के पूरा टैक्स जारी करेंगे। तब फिर वो समय थोड़ा हिंसकवादी रही से शुरू में, लेकिन जब 1933 में गांधी जी से मुलाकात हुई तो अहिंसावादी मंत्र वाला मिल गए। और गांधी जी भी सबला बताई कि ये सब काम नहीं आए, अहिंसा अपनाओ और देश बचाओ। और विदेशी जितना भी सामान है इसका विरोध करो, खादी बनाओ, चरखा में खादी बुनो और खादी पहनो। ये सब एकर गाना पूरे क्षेत्र में वो यही गाए, गांधी हमला बताई से गा, चलो सब मिल के राहटा लगाती बो, खादी हमला सुहाई से गा। रिंगी चिंगी कपड़ा जरे अंग्रेजवा के राज में, रिंगी चिंगी कपड़ा खादी हमला सुहाई से गा। ये पूरा भजन करते हुए पूरा भ्रमण करे, जहां भी जिन कर पास में जाना। उसका धुन याद है, थोड़ा सा गा करके बता सकते? हाँ, जरे अंग्रेजवा के राज में, रिंगी चिंगी कपड़ा खादी हमला सुहाई से गा, खादी हमला सुहाई से गा, खादी हमला सुहाई से गा। चलो सब मिल के रांटा लकतिबो, गांधी महात्मा बताई से ना, गांधी महात्मा बताई से ना, गांधी महात्मा बताई से ना।
सब चल मिल के राटा लकटिबो, गांधी महात्मा बताई से ना, गांधी महात्मा बताई से गा। ऐसे पूरा अलख जगाए गांधी जी के नाम से, और भारत माता की, महात्मा गांधी की, तिरंगा झंडा की, ये सब आदमी ला प्रेरित करे के काम करी सोहा। अहिंसा रूप ला अपना के पूरा जन जन में यहाँ जितना भी बन सकी अपन घर द्वार परिवार ला त्याग करके अपन आगे तक जहाँ ओकर लक्ष्य रही वहाँ तक पहुँचाई। ये अपन इंद्रू केवट जो मोर दादाजी है, और कंगलू कुम्हार और पातर हलवा दुर्गू कोंदल में वन समज्ञा आंदोलन के भी आयोजन करी से। वहाँ भी बहुत एला प्रताड़ित करी, वहाँ पूरा विरोध करी सोहा, पूरे जोर से विरोध। और फिर से एला पुनः ओला लालच दे के प्रयास करी। मालगुजारी पद तो ऑलरेडी रही से, तो अब वो मैं कर दईस मालगुजारी वसूले। हर घर से नांगर बैलिया जो लकड़ी यूज करते हैं वो सब किसान करे, और पूरा यहाँ के कीमती लकड़ी मला पूरा इंग्लैंड ले गए। एक वजह से दुर्ग कोंदल में होकर आंदोलन करी। ऐसे यहाँ के संपत्ति ला हमन नहीं ले गए, ये सब हमारे लिए है, हम एक रखवाली करबो सब मिल के ऐसे करके। दादाजी के मालगुजारी में 72 रुपया टैक्स वसूले रही, 72 रुपया। ओला ले जा करके कांकरेर स्टेट में जमा करीस, तो 72 रुपया ला 27 रुपया समझ के जमा करीस। हाँ, अब 27 रुपया समझ के जमा करीस तो पैसा बच गए। 72 रुपया मोर दादाजी लगी, लेकिन 72 ला 27 रुपया समझ के वहाँ 27 रुपया जमा करीस, तो एक पास पैसा बच गया ना। तो ये का काम करीस कि जेन मन वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, वो बाकी बकाया पैसा लोग में भर दे। अब वही चाटुकार मन उंगली लगा के शिकायत कर दें कि नहीं, इंद्रू केवट तो 72 रुपया वसूले हैं और 27 रुपये जमा करे। देख अनपढ़ के देख बुद्धिमानी। तो मुकदमा चल गए कर लिए। तो अनपढ़ जरूर रही, लेकिन हिसाब जरूर रखे कतिक ला कहाँ जमा करे है ना, और बचिस तो पैसा ला काकर बा जमा करी से। ये चीज ला अदालत में, न्यायालय में जा करके वहाँ बताई से ला, और बाइज्जत बरी हुई। मुकदमा चले है, पूरा हिस्ट्री है। ईमानदार के साथ ऐसे होते। आज भी अच्छा करने वाला के खिलाफ कोई ना कोई गांव में है, और अंग्रेज के समय में भी जेलापन समझा था, वही बीच में से कोई ना कोई सहयोगी रही। नहीं तो हम समझथन और पूर्वज मन भी समझे रही ने कि हो सकते 47 के पहली भी आज़ादी हो जा रही थी। इतना दूर नहीं आती, इतना जन धन के नाश नहीं होती। आज भी कई प्रतिक्रिया करने वाला मन वही तो करते हैं, जो बदमाश है वो पकड़ लेते हैं, फिर वो सबके पोल पट्टी बताते हैं, फिर ओकर जरिए वो मतलब कमजोर करे जाते हैं। यही तरीका अपनाते। तो ऐसे ऐसे परेशानी रही। अब इतना जमीन हमार दादाजी के नाम में कोड़ी खुद से मालगुजारी रही।
आज वहाँ मात्र 5-10 डिसमिल से ज़्यादा नहीं है। यही परेशानी के वजह से वो मन में ओकर लिए वही ज़्यादा अच्छा समझिस, कोई बात नहीं, मोर का होही का नहीं, मोर तो एक लड़का है, एक लिए तो पर्याप्त है करिस, और 20 एकड़ बचे वहाँ के लिए सब ला नाम कर करके रजिस्ट्री कर दी, सब अपना ये काम में आगे बढ़ गए। तो इस तरह से कर आज़ादी की लड़ाई है रहीस। और आज पूरे क्षेत्र में कांकेर जिला में गांधी के नाम से जानते हैं। और ओकर नाती हन, हमन 3 भाई हमन, हर 22-10 के हमन छोटे से कार्यक्रम रखथन, भोज रखथन। क्षेत्र के अपन जितना भी साथी संगवारी हैं, जे मन ओकर गुणगान करथे, मन ला बिठा करके हम ओकर यादगार ला बनाए रखे बर एक छोटे कार्यक्रम रख के कुछ विधवा मन बा हम यंग वस्त्र व्यवस्था करके एक रैली के रूप में समाधि में जाके श्रद्धांजलि देते। गांव के जितना भी दाई माई है एक साथ मिलकर, और जहां 1947 में आज़ाद होने के बाद पहली बार झंडा गाड़ फहरा रही से, वो खंबा भी आज विराजमान, भले देखे बार बहुत जर्जर है, एकदम नाजुक है, लेकिन वही स्थान में मैं साल में 2 बार तिरंगा फहराता हूँ गाँव वाला के साथ में, और अभी तक चलते आते होकर यादगार है। ये झंडा जब मोर दादी अंतिम सांस लईस ना, तब पूरा बाजा मोहरी होकर बहुत बड़े होकर रहे शोभा यात्रा है पूरे क्षेत्र के, कई बाजा वाले कई जोड़ी बाजा। जब क्रियाक्रम खत्म हुए तब भी हमन ला पता नहीं रहा वो बांस के एक झांपी कहाँ है, संदूक के समझ जाओ पहले के, ओमे वो सब चीज रही से। और वो झंडा ला खोल के देखें तो हमन ला अच्छा लगे, तो भी दीमक लगने वाला रही कुछ ला, तो ला मस्त संभाल के रखेंगे, कोई में कोई चीज है तो बाद में सब ला झड़ा के रखें। हमन ला पता नहीं रहा कि ये झंडा ला नीचे रखे कि बाहर में रखे, केवल घुमाए ना, नहीं हम उस समय बहुत छोटे रहे, हमन ला कोई उतना ज्ञान नहीं रहा, लेकिन देख के बहुत खुशी लागे। ये मन गाए ना, गाना गाए तो पूरा अच्छा लागे, सब देखे बनो कौन हाँ केवट के गाना गाते गांधी महात्मा के, ये सब करें, पूरा एरिया जानते। वो अकेला में भी गाना है, नहाए समय भी गाना है, पूजा के समय भी गांधी जी के नाम लेना चाहिए। 1-1.5 घंटा ओकर लिए समय वही में लगे, ओकर बाद भी पूरा भ्रमण में जाना है। ऐसे करे तो हमारे घर में सबसे ज्यादा गूंजे ये चीज। गांधी से इतना क्यों प्रभावित थे आपके दादा? गांधी से अधिक प्रभावित एकर बर हुई, वो समझिस अकेला इलाका में जब इतना अत्याचार करत थे हमार आँखी के सामने, भाई बहन बेटी बहू और कुछ भी मत करना, पैसा वसूलना, कुछ भी बिगाड़ी करवाना, मान लो करे के लायक नहीं है या ओकर पास कुछ समस्या है तो नहीं जा पाई, ओला भी दे तड़ातड़ देना, ये बहुत से ऐसे चीज मन ओला ज़्यादा प्रभावित करी। तब गांधी जी की याद आई, मैंने गांधी जी का मैंने कौन ऐसे साथी हुए जे सहारा कर सकते, या हम एकर से कैसे ला रोकथाम कर सकते हैं।
जब अत्याचारी देखिस तबे यहाँ ढूंढना चालू करी। कोयला भी पीटना है ना। मान लो आज वहाँ पानी डाल दे, या वो आते, या वहाँ लकड़ी ला दे, या चावल दाल घी दही दूध जो भी मंगाना है नहीं ला पाई कोई कारणवश से, तो ओकर एवज में मार के सिवाय कुछ नहीं, बात कुछ नहीं चलना है। मार कोड़ा में सीधा, कोड़ा के मार, ये है। गांधी जी से इनकी आमने सामने कभी मुलाकात हुई? हाँ, गांधी जी के मुलाकात 1920 में मुलाकात एक दुर्ग में भी हो रही से, और 1933 में धमतरी में भी हो रही से, पैदल आ रही से, जिसमें वो दोनों साथी ला रही से। ये जो पहले जो वाला अच्छा लगी इस बात में ना, दुर्ग से ही वो चरखा वाला जो झंडा जो दे रही से ना, वो झंडा तो पहले अकेला ही पूरा भ्रमण करीस, तब सब मन का करथे, का देवता है, ऐसे सब मन ला समझ हो। तो बोलिस कि देवता नहीं, ये गांधी जी के देलो देवता है ना। अब ये देवता सबके रक्षा करते, को काकरो बुरा भला नहीं सोचे, सबके भला सोचते। ये तिरंगा ये चरखा युक्त है, और ये हमारे घर जो चरखा चलाथन यही चरखा में है, देख ले वैसे ओला दिखा है। अभी गांधी जी के बारे में तो आई नहीं हम, गांधी जी का बता रही से, है ना। गांधी जी से 1920 में मुलाकात हुई, तो वहाँ जल समज्ञा आंदोलन के चर्चा हुई, वो भी यहाँ धमतरी में होना रही तेकर संबंध में। और यहाँ जल के संबंध में यहाँ के एक शर्मा जी है, एक गांधी जी ला यहाँ कैसे लाभो ऐसे करके कलकत्ता गई रही से, यहाँ लाए बा। वही उद्देश्य में 1933 में धमतरी के मकई चौक में बहुत बड़े आयोजन हुए, उनमें भी है, वहां से पैदल आ रही से। आज 4 घंटा बस में आए और वो पैदल मार्च कर रही से, ओकर खाना बना के दाल चावल वाला पूरा सामान लाद के। वो भी आज तो हम देखो तो यहाँ से दुर्ग रायपुर भी देख सकते, और वो एक ऐसे समय रही बिहड़ जंगल पूरा नाप के काट के आए, कई जानवर कई हीरो बिच्छू लोहा त्याग करके यहाँ पहुँचे रहा है। काबर पहुँचे रहा है कि कुछ सुनना है, कुछ मंत्र जरूर मिली गांधी जी से। दादाजी ये कहा है कि देखो अभी अतीक है, ये सब तुम्हार मनबा बहुत परेशानी हुई तेकर बा हमन ये सब लड़ाई करत हन, और दादा तुमन ला भी ये कर लड़ाई लड़ना है। वो ला पता नहीं कि अभी हम कर डार वो पूरा ये लड़ाई। हम तो आज 3 हन, अपन साथी मन ला बताए, कंगलू कुम्हार बहुत दूर ले आते है, और ये पात्र सुखदेव पात्र भी जंगल में रथेगा। तुमन थोड़े जानते हो, हमन जंगल मन में जाथन, और जिहाँ अंधियार होते तींचे रात रुकथन, ऊंचे रांधथन खाथन। बाघ भालू मन भी परेशान करते, लेकिन का करबे, तुहर मन के काम ब हमन नतिक रात निकहान दिन ला दिन निकहान, भूख प्यास में हमन जाथन। अगर हमर काम कामयाब होही, हमन एला जीत डारबो, ते तुहर बा कुछ तो सहूलियत होही।
अच्छा, एक किस्सा सुनता हूँ कि मैं जब गांधी जी आए थे या सत्याग्रह होता था छत्तीसगढ़ में, जब भी होता था हाँ। या धमतरी क्षेत्र में होता था, जंगल सत्याग्रह यहाँ हुआ, हाँ। तो जंगल जंगल रास्ते वो खुद भी आते थे और सैकड़ों लोगों को लेकर के आते आते थे। थे। ये क्या घटना है? ये सब वही दिखाना चाहे, माने आदमी से आदमी जोड़ के आगे बढ़े बढ़े में ज़्यादा प्रचार होते, ये समझ करके उमल्ला चला जितने भी बन सके उमल्ला, है ना, कि ऐसे मत करो, ये टैक्स देना बंद करो, हम टैक्स नहीं दें, हमर जंगल है ना, यहाँ के लकड़ी काट के हमरे बर तो काम आही, लेकिन यहाँ के ला काट के इंग्लैंड लेक थे, अब एकर रक्षा करने वाला तो हमन हरन, हमर जे राज में हमन हवन, जे जंगल में हम हवन, तो ये हमर होना चाहिए ना, ना जंगल भी हमर और लकड़ी लोहा लेगा थे और लान के हमर बौरे बर लाथन नांगर खटिया पाटी तेकर बर टैक्स हम ही लेते। यही बात बा, ये दल बल्ला बढ़ा मैंने सब ला जानो, सब जानो, ये अलग जगाना है मैंने संदेश, ये ऐसे करते हमर चीज के साथ और हम ही ला हमर चीज के कीमत लेते। यही ओखन मन के बात में समझ आ रही, वो ला लोगन ला समझाए के कोशिश बा, चल मैं अकेला जाऊं तो नहीं बने, ते भी रबे तो मन रहो ना, ऐसे करके सब कर, जब ये मन समझ गए हैं तो सामने वाला भी जल्दी स्टैंड होगी, जल्दी तैयार होगी, जल्दी मान जाही। ये सब रवैया और तरीका ला अपना करके मन एक आज़ादी की लड़ाई ला लड़ी रही, ना कि वो अकेला अकेला भी जातीस ना तो बहुत और भी समय लगतीस। जेल भी गए क्या इस दौरान खुद? हाँ, जेल भी। जेल कब इनका जाना हुआ था? जेल है एक, मतलब किस समय का जरूरत नहीं है, हाँ। किस वजह से जाना हुआ था? जेल ये ला जो हो रही से ना, तेहा लड़ाई के बारे में हो रही से, यानी धन संपत्ति ला राजसात करे के बाद भी ये लास्ट होकर ये रही, माने ये रुकने वाला नहीं है, ये बोला माने वो समझ लो अजमे के काम है, ऐसे कर दिखाने में रुकते कि नहीं रुके, ऐसे कर दिखाने में रुकते कि नहीं रुके। जो जो छोटे छोटे गिरफ्तार करी सा और मुकदमा भी चलाई, नेमन में सब बरी होते गई, फिर वो कुर्की डिग्री करे गई, राजसात करे के बाद भी ये नहीं रुकी ना, तब जेल के कर नंबर लगी से। एला जेल केवल एक ही ला होइस, दादाजी ला जेल होइस, तो एमन दो साथी बच गए, तो ये वहाँ ले संदेश करीस कि जतिक भी मित्र है, जतिक सैना सगा है, जो चाहते अब ये जो सच्चाई है तुम वास्तव में ला अभी भी साथ नहीं छोड़न कथो तो तैयारी करो। तब ये जेल में जब रहीस ना, तब ये साथी मन के माध्यम से पूरा क्षेत्र के वो समय बैला गाड़ी रहा, तो लगभग 400 बैला गाड़ी में पूरा तिरंगा झंडा बांध के ओकर विरोध में, ओकर रिहाई के लिए कांकेर स्टेट पहुंच गए बैलगाड़ी से, जेकर महाराजा कांकेर वाला एक फिल्म भी तैयार कर रही है। ओकर रिहाई के लिए जो 400 बैलगाड़ी जो वहां पहुंचे रही ना एकर, लेकिन नसीब खराब है आज वो फिल्म क्या था पता नहीं, वो समय बहुत कम ऐसे काम चले हुए शूटिंग वूटिंग के, तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंद्रू केवट की रिहाई के लिए जो काफिला निकली थी ना, वो काफिला में भयभीत हो गए। और जैसे काफिला कांकरी स्टेट पहुंची और ओला संदेश मिल गए, तो वो दादाजी ला रिहा कर दी, ओकर जेल वाला
जेल से रिहा होइस तो पूरा आके फिर फौज फटाका इकर उनके तब तक के अब उनकर मन में डर भी बने के चालू हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के एकर प्रति। फिर अब वो एक निगरानी शुदा बदमाश के एक ये बिछा दी कि अब ऐसे मत करो, क्या क्या करता है देखते रहो ऐसे टाइम। कांकेर राजा के यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है, इनका जो लड़ाई रही ना कभी तो हम देखते हैं, लेकिन कोशिश ये रही से राजा साहब के हो सकते वो एक राजनीति हो सकते। मोर दादाजी के मोर पिताजी अकेला पुत्र है। अब ऐसे भी हो सकते जैसे दादाजी को पद से विभूषित करके अपन सलेंडर करवाना चाहे कि उपाय कोशिश करी तो राजा जी हा मोर पिताजी ला बहुत कोशिश करी मांगे के बोलते मेला मोला दे दे ऐसे करके, वो का रहस्य मैं नहीं जान पाऊँ। तो दादाजी कुछ नहीं बोली, जो दादी माँ है ना डोकरी दाई मोर, ये बोली मोर एक ही झन बेटा है ना, बेटी मन बहुत है, मोर एक ही जन है करेजा के टुकड़ा टाइप के, तो मैं का के सहारा में रहूं। ऐसे वो रो के गिड़गिड़ा के ओला नहीं देस, और मोर पिताजी ला राजा जी है मंगे बोलते, ये ला डोकरी दाई भी बता। कांकेर रियासत के राजा के बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सका हूँ, एक भी शब्द, एक भी कभी धोखाधड़ी से वहाँ बात नहीं आई कर जो आज़ादी की लड़ाई में साथ देते हुए, है ना। कहीं ना कहीं तो मिलती, हाँ वहाँ आ रही से चलो ये कर मैं रथों, तुम ये कर जाओ और यहाँ बैठक रखो मैं बाकी संभालता हूँ, ऐसे भी कहीं हमन ला सुनाई नहीं आई। यहाँ कांकेर जिला के अंदर पहला कदम, पहला आज़ादी के बिगुल बजाने वाला इंद्रू केवट से और दो साथी ये मन बच के रहे। आज जो दो साथी है ना इकर मन के पूरा तरह से घोषणा नहीं होए, एकर वजह से होए है, रुके है, ये हर जगह बढ़ चढ़ के भागले और जेल में, गिरफ्तारी में, कुर्की में और आंदोलन में सब जगह ये पहुंची। यहाँ एंट्री होते गई, जेमन बचना चाहिए बंधा के में बचना चाहिए, मार खा के में बचना चाहिए, संपत्ति ला बचाना चाहिए, ओकर से दूर रही। प्रवीण चंद भंजदेव के बारे में तो अंग्रेज के खिलाफ कहीं भी बात अपन नहीं देखे, कहीं भी नजर नहीं आते ना। वो कैसे टाइप के राजा रहीन, का मकसद रही, का कर विचार रही, ये न कांकेर राजा से न अपन जगदलपुर वाला है प्रवीण चंद भंजदेव, है ना। ये आज़ादी की लड़ाई में लोग बाग के साथ में कहाँ खड़े हुए, कहीं भी नज़र नहीं आते। ये जितना भी ये सब लोकल जितना भी रही ना, जीवन ला परिवार बाकी ज्ञान निरीस वही में कूद पड़े हैं, केवल एक ही लक्ष्य रही से ये अत्याचारी ला हम नहीं सह सकते निकर में। चलो एक आध बार बोली सो वो भी तो आती समझ में, या फिर पकड़ में आ गए तब भी तो वहां खड़े होना चाहिए, तब समझ में आते। जब एक रिहाई के लिए भी जाते थे, लोकल पूरा जात है गांव क्षेत्र से, जंगल से, बल्कि होकर फिल्म बनवा लेते। अगर जिम्मेदार रहती तो आज फिल्म मौजूद रहती। यहां तक के है, लेकिन फिल्म कहाँ है, कौन रखे होकर रिकॉर्ड, ये पता नहीं है। मैंने चलो ये उर्धंग हैं, ये लोग ताकतवर हैं, ये सब बहुत पावरफुल है, बल वाला है, तो इकर साथ रहना है तो हमार संपत्ति बच जाई, हमार परिवार बच जाई। इकर चाटुकारी करबो तो का करना है, हाँ तो हाँ मिलाना है, हमार संपत्ति बचना चाहिए। ये बहुत बड़े पद्धति है
चलो कामयाब हो गए, अच्छी बात है। ऊपर वाला यहाँ के धरती, यहाँ के पृथ्वी, पूर्वज मन के, देवी देवता मन के सब के सहयोग, रिश्ता बेस सब हुई। अगर ये राजा महाराजा मन के भरोसा में रहती ना, इतना बड़े बड़े धन्नाडे, बड़े बड़े राजा कहीं आज़ादी के लड़ाई में जिक्र भी नहीं हुए, कहाँ होते। सब गरीब किसान ही तो आज़ादी की लड़ाई लड़े। यहाँ भी वो सुंदरलाल शर्मा के मकान कहाँ हो ही ना, कोई पास तो हो ही, लेकिन ओकरो मन में थोड़ा सा उपजिस। अब वो सीधा गांधी जी ले लाए के सोचिस, ओकरो मन में तो कुछ उपजिस हुई। चाहतीस तो ये राजा महाराजा मन करे जातीस, लेकिन काबर नहीं गईस। राजा महाराजा करे जातीस तो राजा ओला कती थे कहाँ लगे ना, यही बात तो मन के बीच में रखतीस, तो वो वहीं तक वो सीमित हो जाती। आज जो शर्मा जी गांधी जी के बारे में विचार रख के आज जो है यहाँ धमतरी ला के खुद के लिए थोड़ी कही, पूरा देश के लिए कही ना, बोले जरूरत रही। वो भी एक बहुत बड़े देवता है मान के चलो, जे पूरा राष्ट्र के गांधी जी ला देवता के दरवाजा, आज गांधी जी ला भी देवता मानते। हम झूठ नहीं बोलन, आज भी हमार अंतरात्मा में गांधी जी है, दिखे नहीं लेकिन हर समय हम कभी भी ओला याद करते हैं। और तिरंगा के हम ईमानदारी से, और जो हम अंदर क्षेत्र में हैं, अंदर क्षेत्र में बहुत से आदमी मन ला डर भी होते हो तिरंगा ल छुए के, इतना है और है वो में शक्तिशाली।